टी हार्व एकर अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में दौलत के सिद्धांत के बारे में विस्तार से लिखते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि दौलत का सिद्धांत लोगों के जीवन में कैसे काम करता है। और ये दौलत के सिद्धांत अब बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनका अनुसरण हम करते हैं, इनको अपने जीवन में उतारते हैं, तो मेरा मानना है कि ये आपके जीवन में बहुत परिवर्तन कर देंगे, बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर देंगे। आपके जीवन में बहुत सारी दौलत होगी, बस आप दौलत के सिद्धांत पे काम करना शुरू करिए। और इन 44 सिद्धांतों को मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और सबका इमेज लगाया हुआ है। आप इन इमेजों का स्क्रीनशॉट करके रखिए, याद करके रखिए और उस पर जीवन अपना चलाने की कोशिश करिए। आने वाले भविष्य में आपको दौलत की कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है, आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। दूसरा, दौलत का सिद्धांत नंबर 2, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत नंबर 3, धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 4, विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं और कार्य परिणाम तक ले जाते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 5, जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से एक को चुनना होता है तो भावनाएं हमेशा लगभग जीतती हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 6, अगर धन या सफलता की प्रेरणा नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता है। दौलत का सिद्धांत नंबर 7, कमरे के तापमान को अस्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मास्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपने आर्थिक सफलता के स्तर को अस्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने आर्थिक थर्मास्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। दौलत का सिद्धांत नंबर 8, चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान में सही चुनाव करके जिएं। दौलत का सिद्धांत नंबर 9, हमेशा याद रखें, आप बाधक तरीके से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीके से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 10, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। दौलत का सिद्धांत नंबर 11, जब आप आदतन शिकायत करते हैं तो आप जीते जागते कष्ट को आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 12, सच तो यह है, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दौलत का सिद्धांत नंबर 13, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा आरामदेह तो बन ही जाएंगे। दौलत का सिद्धांत नंबर 14, ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 15, अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं तो संभावना है कि आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। दौलत का सिद्धांत नंबर 16, आमदनी का नियम, आप बाज़ार के अनुसार जो मूल्य देते हैं आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलता है। दौलत का सिद्धांत नंबर 17, जिस चीज़ को आप अपना बनाना चाहते हैं उसे आशीष दीजिए। दौलत का सिद्धांत नंबर 18, लीडर्स अन्यायियों से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 19, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उससे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है, तो ये खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। दौलत का सिद्धांत नंबर 20, अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अब तक छोटे हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 21, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं
तो दोनों तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। दौलत का सिद्धांत नंबर 22, अगर 100 फीट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो सिर्फ वह 10 फीट ऊंचा ही होता। दौलत का सिद्धांत नंबर 23, हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। दौलत का सिद्धांत नंबर 24, पैसा आपको सिर्फ वही बनाएगा जो आप पहले से हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 25, आप एक चीज़ जिस तरह से करते हैं हर चीज़ उसी तरह से करते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 26, अस्थाई वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करे, यही तो दिक्कत है। दौलत का सिद्धांत नंबर 27, अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। दौलत का सिद्धांत नंबर 28, अमीर लोग यकीन करते हैं कि आपके पास केक भी रहे और आप उस केक को खा भी सकें। मध्यवर्गीय लोग यकीन करते हैं कि केक से मोटापा बढ़ता है, इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूँगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वो केक के हकदार नहीं हैं, इसलिए वे डबल रोटी का आर्डर देते हैं, उसके छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। दौलत का सिद्धांत नंबर 19, दौलत का सही पैमाना आमदनी नहीं नेटवर्थ है। जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रभावित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 31, जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीज़ों को संभाल सकते हैं तब तक आपके पास ज़्यादा नहीं मिलेगा। दौलत का सिद्धांत नंबर 32, पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं हासिल करनी होंगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। याद रखें, हम अपने आदतों के गुलाम हैं और इसलिए पैसे का प्रबंध करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दौलत का सिद्धांत नंबर 33, पैसे का प्रबंध करने की आपकी आदत धन की मात्रा से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दौलत का सिद्धांत नंबर 34, या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित कर लेगा। दौलत का सिद्धांत नंबर 35, अमीर लोग हर रुपए को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर वह सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हज़ारों रुपए कमाए जा सकते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 36, काम अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया का पुल है। दौलत का सिद्धांत नंबर 37, सच्चा योद्धा डर की नाक को पालतू बना सकता है। दौलत का सिद्धांत नंबर 38, सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। दौलत का सिद्धांत नंबर 39, अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के लिए इच्छुक हैं तो ज़िंदगी आसान होगी। दौलत का सिद्धांत नंबर 40, आप दरअसल आरामदेह दायरे के बाहर रहकर ही अपना विकास कर सकते हैं। दौलत का सिद्धांत नंबर 41, अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण और प्रबंधन वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो आप कभी भी सीख सकते हैं, खुशी और सफलता दोनों के संदर्भ में। दौलत का सिद्धांत नंबर 42, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन एक साथ आप दोनों नहीं हो सकते। दौलत का सिद्धांत नंबर 43, हर महारथी कभी असफल था। दौलत का सिद्धांत नंबर 44, सबसे अच्छा भुगतान पाने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना होगा। दौलत का सिद्धांत यहाँ ख़त्म होता है, इसे आप बार बार सुनें और इसके अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करें। मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। अगली वीडियो में मैं दौलत की 17 फाइलों पर बात करूंगा जो इसी वीडियो का हिस्सा है। आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।